मकान दुकान और अपनी जमीन से बेदखल होना एक तरह से अपने वजूद को खोना है। अब सवाल है कि क्या राजनीति ईमानदारी से विस्थापित हुए हिंदुओं के साथ खड़ी होगी? उत्तर प्रदेश के कैराना तक रिपोर्टिंग के लिए जी न्यूज की टीम जिस सड़क से गुजरी, विस्थापित हुए कई हिंदू परिवार उसी सड़क से नए ठिकाने की तलाश तक निकले होंगे। काश ये सड़क गवाही दे सकती। रंगदारी, फिरौती और हत्या की वारदातों के बाद तेजी से हिंदू आबादी के विस्थापन की तस्दीक सिर्फ वहां बचे हिंदू परिवार ही नहीं कर रहे, बल्कि कई मुस्लिम परिवारों ने भी माना है कि जान की सलामती के लिए कई हिंदू परिवारों ने कैराना में अपना सब कुछ छोड़ दिया। कुछ आदमी पलायन करके गुंडागर्दी की वजह से जो बदमाशों ने कुछ लोगों को मारे, बदमाशों के खौफ से कुछ लोग यहाँ से चले गए। ये 100% सही है जी, क्योंकि बहुत लोग यहाँ से परेशान हो गए शहर छोड़ के चले गए। परेशानी का कारण क्या? परेशानी में ये गुंडागर्दी है और इस शहर में दूसरी बात उन लोगों को कोई सहायता नहीं मिलती। कैराना के हिंदुओं का विस्थापन पिछले 2-3 साल में बहुत तेजी से हुआ है। 2011 की जनगणना के मुताबिक कैराना शहर में 30% हिंदू थे, लेकिन प्रशासन के मुताबिक अब सिर्फ 8% हिंदू कैराना में बचे हैं। लेकिन जी न्यूज की खबर के बाद अब कैराना का मुद्दा दूर तक जाता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हो रही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपने अध्यक्षीय भाषण में अमित शाह ने कैराना का मुद्दा उठाया और यूपी की कथित खराब कानून व्यवस्था को आड़े हाथों लिया। जो मथुरा में घटना हुई है, जो कैराना में घटना हो रही है, तो विकास और विधि व्यवस्था दोनों का पूर्ण अभाव है और उत्तर प्रदेश के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। इसके लिए अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लोग आने वाले चुनाव में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, यह संकल्प लेकर काम करें। हालांकि समाजवादी पार्टी की दलील है कि बीजेपी और आरएसएस की ओर से कैराना में नफरत का रंग पेश करने की कोशिश हो रही है। विकास, रोजगार और शिक्षा जैसे मसलों पर बात करने से बचने के लिए कैराना को मुद्दा बनाया जा रहा है। कैराना से पहली बात केवल हिंदू नहीं गए, मुसलमान भी गए। रोजगार के लिए आदमी दुनिया के किसी देश में भी जाता है और कैराना में चूँकि रोजगार नहीं है, उसके आसपास पानीपत में और उत्तरांचल में रोजगार है, वहाँ उद्योग है, तो उसके नाते वहाँ लोग गए हैं। सवाल है कि कैराना में इतने बड़े पैमाने पर सिर्फ हिंदू आबादी के विस्थापन को रोजगार के नाम पर होने वाले विस्थापन से कैसे जोड़ा जा सकता है? लोगों की गवाहियों और मौजूद तथ्यों को कैसे झुठलाया जा सकता है? उधर बीजेपी अब इस मुद्दे पर राज्य की अखिलेश सरकार को पूरी तरह कटघरे में खड़ा करने की योजना बना रही है। 15 जून को बीजेपी की एक 9 सदस्यीय टीम कैराना जाएगी। इस टीम की अगुवाई उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक दल के नेता सुरेश खन्ना करेंगे। कैराना से जो हिंदुओं का पलायन हुआ है वो नहीं होना चाहिए और मुझे आश्चर्य है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसको संज्ञान क्यों नहीं लिए। वो किन वोटों के लालच में इतनी बड़ी घटना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं हैं और हम लोग इसको संज्ञान लिए। भारतीय जनता पार्टी कमेटी कैराना जा रही है। कैराना के स्थानीय बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के मुताबिक खुद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस महीने के आखिर में कैराना जाएंगे। इलाहाबाद से रविंद्र कुमार के साथ श्रवण शर्मा, जी मीडिया, कैराना। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने उत्तर प्रदेश के कैराना से हिंदुओं के पलायन को एक गंभीर मामला बताया है। जी न्यूज से खास बातचीत में किरण रिजिजू ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी यूपी सरकार की है और उसे ही ये देखना होगा। बात करते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू से। रिजिजू जी, कैराना उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का पलायन हो रहा है और अमित शाह कह रहे हैं कि माफिया राज है उत्तर प्रदेश में। नहीं, वो हकीकत है, जो ज़मीनी बात है उसको कहा गया है। अब इसमें घटना जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ, उसको जांच करना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार को भी उसको गहराई से देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। किसी को अगर अपने ही देश में पलायन करना पड़ेगा, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा संकेत भी नहीं है। इसलिए उसको देखना चाहिए राज्य सरकार को और हम लोगों का संज्ञान में भी आया है। अब देखिए आगे जा कर के इसको बातचीत करना पड़ेगा और समस्या का हल तो निकालना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा हो या बीजेपी के कई बड़े नेता हो, सब कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। जैसा कि अमित शाह जी ने भी कहा, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए क्योंकि मथुरा हो रहा है, कैराना हो रहा है, अन्य कई ऐसी घटनाएं हुई हैं।
नहीं, उसको उत्तर प्रदेश को देखना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार को देखना चाहिए। कानून व्यवस्था का जो है मतलब है वो उनके अधीन है, तो उसको संभालना चाहिए। बाकी मैं उससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं कहना चाहता। आप लोग रिपोर्ट मंगाए हैं कैराना से कि क्यों हो रहा है सरकार से? नहीं, वो तो रिपोर्ट तो आई है, उस मसला तो सामने में है। मामला गंभीर है। गंभीर तो है, अगर कोई पलायन होना पड़े अपने ही जगह से तो वो तो गंभीर है ही। कैराना मामला काफ़ी गंभीर है, ये कहना है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का। सुरेंद्र कुमार के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, इलाहाबाद।